नमस्कार जंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और बड़ी खबर, माफ करिएगा, बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की। आनंद फानंद में जेपी नड्डा का दौरा बना और दौरा ऐसे वक्त बना है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पे रहे। इस दौरे के मायने हैं, उन्होंने लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रखा, दिन भर बैठकें ली हैं। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद में कुछ पदाधिकारियों से मिले, सीनियर लीडर से चर्चा हुई। अभी तक जो बात निकल के आई है उसमें यह है कि आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त और सितंबर 2 महीने के बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। अब से पहले जन आक्रोश रैली, सभाएं और नहीं सहेगा राजस्थान, ये बड़े स्तर पर बीजेपी का दावा है कि कार्यक्रम चलाएं और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। अब लेकिन बीजेपी का अंदाज और तल्ख और एग्रेसिव होगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी साथ आना काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। इस दौरे के मायने क्या हो सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं और कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी है। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आनंद फानंद में जेपी नड्डा जी का दौरा तय होना, बीएल संतोष साहब का साथ आना और 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे से लौटे हैं और यूं कहूं तो नड्डा साहब के कई दौरे इन दिनों में हुए हैं। तो कैसे देखा जाए कि पूरी तरह से बीजेपी चुनाव से पहले ही एग्रेसिव दिखाई दे रही है? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में सबको अधिकार होता है आने जाने का, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजस्थान को इतना पसंद क्यों करते हैं, ये भी सारी बात है। दोनों बेटों की ससुराल भी राजस्थान है, उनकी ये बात भी सही है, लगाव भी है, लेकिन इनको सत्ता दिखती है राजस्थान में आने की, बाकी जगह तो आ नहीं पा रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो इनके चीजों को पंचर कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री आते हैं तो वो यहाँ पर उज्ज्वला योजना को सामने लाकर खड़ा करते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में 500 का सिलेंडर देकर के अब ये या तोड़ ढूंढने के लिए
निश्चित तौर पर बीजेपी को, अब जेपी नड्डा को क्यों आना पड़ रहा है राजस्थान में, इसका मतलब है कि इनके अध्यक्ष कमजोर हैं और वो जो गतिविधियां पार्टी की चलाई जानी चाहिए नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि सीनियर लीडर्स बहुत हैं यहाँ पर, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है कामकाज में। इसलिए बी.एल. संतोष को आना पड़ता है, जेपी नड्डा को 13 दिन बाद ही जेपी नड्डा जयपुर में आ गए। अब पता नहीं, आप मेरे को नहीं बताएंगे कि देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे कि क्यों आ रहे हैं बार बार। अब इनको जरूरत राजस्थान की पड़ रही है, क्योंकि हिमाचल जीत नहीं पाए थे, अब हिमाचल खुद का हार के आ गए, अब राजस्थान को जीतना है इनको, क्योंकि राजस्थान में इनको लगता है कि अगर हम वसुंधरा जी को सही सेटलमेंट कर देंगे, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया, अब वसुंधरा जी को राजस्थान का बागडोर देंगे नहीं देंगे पता नहीं। अभी इनको लगता है कि कोई नया व्यक्ति हमारा, क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता आ जाए तो फिर कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्ता आने के लिए जिस प्रकार से छटपटाई भी है वसुंधरा राजे, बार बार वो कार्यक्रम करके अपने आप को जता देती हैं। वो देखिए बड़े लीडर आते हैं तो आती जाती हैं, आज कोर कमेटी की बैठक में भी आई थी और सारी बातें हुई थी, लेकिन बाकी कोर कमेटी की बैठक होती है वो आज नहीं आती है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत को कहाँ रखेंगे, कैलाश चौधरी को कहाँ रखेंगे, ये सब चीजें इनके लिए बड़ी चिंता का विषय है कि जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। जैसे 2 बार से 25-25 जीत के आ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में 25 जीत के आएंगे नहीं आएंगे आशंका जरूर है। और प्रधानमंत्री ने जाकर निश्चित रूप से कहा होगा कि जो स्थिति बन रही है, अगर नहीं कैचअप किया तो हमारे हाथ से बाजी जीतते जीतते हार जाएंगे, क्योंकि उनका दोनों का बिखराव अब जो पहले बिखराव था सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में, वो कम हो रहा है, लेकिन बातचीत का सिलसिला वहां पे भी शुरू नहीं हुआ है। केंद्र को घेरने का काम सचिन पायलट ने शुरू कर रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनके बीच में जो तारतम्य बैठना चाहिए, जो प्यार मोहब्बत का पैगाम आना चाहिए, जो राहुल गांधी सबको बांटते फिर रहे, लेकिन राजस्थान में वो प्यार मोहब्बत नहीं बांट पा रहे, वो दुकान लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। मुझे नहीं पता वो 9 तारीख को आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी जाने में सक्षम होंगे नहीं होंगे, उनके साथ भी एक थोड़ा सा दुविधापूर्ण, और यहाँ पे भी वसुंधरा राजे को सेटल करेंगे नहीं करेंगे, इनकी भी चिंता है। दोनों एक जैसे स्थिति में फंसे हुए हैं, अगर दोनों राजी कर लेते, जो राजी कर लेगा उसकी स्थिति थोड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। है राजनीति में साफ स्थिति। जी चलिए मैं वापस लौटता हूं सर, वापस लौटूंगा मैं। राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। आने वाले दिनों में बीजेपी काफी एग्रेसिव मोड पे रहते हुए परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, संभाग स्तरीय सम्मेलन करेंगे, जिलों में सम्मेलन करेंगे और जयपुर में एक बड़ी रैली का प्लान भी कर रहे हैं। 1 तारीख को तो सचिवालय घेराव है, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी रैली का भी प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से संभाग मुख्यालयों पे भी बड़े नेताओं को बुला के रैली की जाएगी। ये प्लान ABC इस तरह से तय किया है। दूसरा जो मुझे जानकारी मिल पा रही है वो दूसरी तरफ ये भी है कि हाल ही में चैनल और एजेंसी के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आई है सामने, उसको लेकर के बीजेपी ने चिंता जाहिर की है कि सीटें ज्यादा आनी चाहिए थी, सर्वे में इतनी सीटें कम क्यों है, और आनंद फानंद में प्रोग्राम बनने की मूल वजह ये भी एक बताई जा रही है। तो आपके यहाँ पे भी राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा का प्रोग्राम अचानक बनना, सर्वे के लिहाज से बीजेपी को आगे दिखाना, और बीजेपी उस सर्वे से भी संतुष्ट नहीं होना, उसे देखते हुए आने वाले दिनों के लिए प्रोग्राम का एजेंडा पूरा तय कर दिया गया है। क्योंकि एक्सरसाइज निश्चित रूप से दिल्ली में हुई होगी, यहाँ कोर कमेटी के साथ में उसमें को शेयर किया होगा, और उसके बाद में जो निचोड़ निकला है या तो फाइनल करके जाएंगे नड्डा, या दिल्ली जाके एक बार चर्चा करके उसके बाद में बताएंगे। तो आने वाले दिनों में आपके लिए एक दोहरी चुनौती है, सत्ता को बचाए रखना और बीजेपी जिस तरह से आंदोलन करेगी उसका मुकाबला करना। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री सहित, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राजस्थान बार बार आ रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान को लेके भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा बौखलाहट है। और ये बौखलाहट और चिंता इस बात से भी है कि राजस्थान के मुखिया के रूप में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पिछले 4.25 साल से अपना शासन कर रहे हैं, 4.25 साल में उन्होंने जो राजस्थान की जनता के लिए शानदार योजना लेकर आए, और योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता ने जो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दिया है कि इस बार हम रिवाज बदल रहे हैं, राज नहीं बदल रहे हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो टीम आज बनी है, चाहे वो टीम बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी स्वयं आ जाए, चाहे मंत्रिमंडल के सारे साथी राजस्थान बार बार दौरा करें, हमको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारे नेता, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी 9 अगस्त को राजस्थान आ रहे हैं। हम भी हमारे चुनाव की शंखनाद हम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो अशोक गहलोत जी के
द्वारा जारी की गई है, राजस्थान की जनता उससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करके राजस्थान के साथ इस बार राजस्थान की जनता भी खड़ी है। जी गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अगस्त सितंबर का प्रोग्राम तय हो चुका है, कार्यकर्ता पहले से ही लगे हैं और लगता है बीजेपी 24x7 इलेक्शन मोड पे रहती है। खैर, राजनीतिक दल रहना भी चाहिए। ये चर्चा है कि सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी संतुष्ट नहीं है, इस वजह से जेपी नड्डा और बीएल संतोष का कार्यक्रम बना। देखिए, इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई हमारे सर्वे रिपोर्ट से देखो, हम देखो ये सर्वे रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ेगी। जो पिछले रिकॉर्ड जो हमारे 163 सीट आई है उसको भी तोड़ेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। और उसके कुछ आधार भी है। आधार ये है कि जो पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री में से जो कार्यकाल रहा है वो सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा है। पिछले 4.5 साल तक केवल वो अपनी कुर्सी बचाने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने खुद ने कई जगह जा जाके ये साबित किया है कि मैं इस एमएलए की वजह से मेरी कुर्सी बची है, मैं किसी मंत्री की वजह से कुर्सी बची है। आपने खुद ने देखा होगा, राजेंद्र गुड़ा जी के बेटे के जन्मदिन में बोला है कि भाई राजेंद्र गुड़ा जी ने ही मुझे आज मुख्यमंत्री बचा के रख रखा, नहीं तो आज कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता। इसी तरीके से जो आपके सवाई माधोपुर के एमएलए दानिश अबरार के लिए कहते कि अगर वो समय पे सूचना दे देता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। तो पिछले 4.5 साल से अशोक गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे राजस्थान में केवल एक भ्रष्टाचार फैलाया है, क्योंकि जब आदमी कुर्सी बचाता है तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होता है। और भ्रष्टाचार की परिभाषा तो आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुड़ा जी, भरत सिंह जी और भी दूसरे इनके जो मंत्री एमएलए वो बराबर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से आरोप लगा रही है कि राजस्थान में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने खुद ने बोला है कि भाई शिक्षकों के तबादले बिना पैसे के नहीं होते। मुख्यमंत्री ने खुद ने किया और उन्होंने शिक्षकों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। इससे ये साबित होता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है और मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये चीजें हैं, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। जब इनकी एमएलए जो दिव्या मदेरणा वो खुद बोल रही है कि सब मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है, वो महिला अगर ये बोलती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, वो एमएलए अगर ये बोलता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो जब महिला अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तो जनता देख रही है साहब। आपने सिर्फ ये जो महंगाई राहत कैंप के अंदर केवल लाइन में लगाया है। आप बताइए कि 10 इन्होंने योजना लगाई है, 10 योजना का एक कार्ड बन सकता है, एक कार्ड की जगह 10 कार्ड बनाए, यानी कि इन्होंने चरम सीमा पे उस पर भ्रष्टाचार किया होगा। जो चीज ऑनलाइन हो सकती है उसको लाइन में लगाने की कहां जरूरत थी। दूसरा, इन्होंने, आप बताइए, 500 रुपए सिलेंडर की बार बार बात करते हैं। जब 500 रुपए की सिलेंडर की बात करते हैं तो 200 रुपए केंद्र सरकार के भी हैं। जब मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि साहब हमारा भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है। जब इसमें कंट्रीब्यूशन है तो जो 500 रुपए का सिलेंडर है उसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है। जहां तक चिरंजीवी योजना जो यहाँ पे चल रही है, उस चिरंजीवी योजना का जो प्रीमियम है उसका 60% प्रीमियम केंद्र सरकार का है। तो आप कैसे कह सकते हो? और उस प्रीमियम, चलो प्रीमियम तो केंद्र सरकार का है ही है। गर्ग साहब, बीजेपी की इस एक्सरसाइज में बहुत विलंब हो चुका है। जनता भी यही मान के चल रही है कि ये चिरंजीवी योजना और सिलेंडर केवल अशोक गहलोत के कारण मिल रहा है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को अगर यही एक्सरसाइज करनी थी श्याम जी, तो आपको लगता नहीं पहले देना चाहिए था? कितना पैसा राज्य को चिरंजीवी योजना का दिया हमने और इतना उसका दिया, उस वक्त तक सब खामोश। अभी क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बाद में आचार संहिता लगने वाली है, अब ये सब बातें घर कर पाएंगी? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अभी इनके बीच में जो जिस तरह का संगठन को लेके विवाद था, ये भी जानते हैं। अब बार बार प्रधानमंत्री जी कहते तो यही है कि मैंने योजना दे दी, अभी कार्यकर्ता पहुंचा ही नहीं पा रहा है। जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लग नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस की तो अभी बने हैं सब लोग। अब वो कार्यकर्ता किस तरह से जुड़ते हैं? दोनों ही शासक को चिंता है कि योजना तो बना के दे दी हमने, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अब सुरेश जी बार बार कह रहे कि हमने ये दिया। कोई राजस्थान को स्पेशल दिया क्या? सब जगह देने की योजना है ना, वही दिए ना आपने। राजस्थान को कोई स्पेशल पैकेज दिया तो आप बता दो। 900 करोड़ रुपए रेलवे की परियोजना हो जाती है, 9,600 करोड़ रुपए रेलवे के दिए, कैसे नहीं दिए हमने? जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए दिए, 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए दिए, नेशनल हाईवे दिए, एक्सप्रेस हाईवे दिए, क्या नहीं दिया राजस्थान को? आप सुनो तो सही, राजस्थान को स्पेशल नहीं दिया, सब जगह दिया आपने।
अब आप कब देने जाते हो, जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप कह रहे हो ये सिला ले, ये कर दो, वो कर दो। आप भी 5 साल पहले नहीं जागते हो, आप भी इलेक्शन से पहले, जिससे कि हम कह सके कि हमारा शासन आएगा तो उसको हम सब कुछ दे पाएंगे, नहीं तो हम तो घोषणा करके ये कहा जा सकता है श्याम जी, ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन मोड पे सभी आते हैं और इलेक्शन के टाइम ही 50% निद्रा जो है वो इलेक्शन में खुलते, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी को आज याद आ रहा है कि चिरंजीवी योजना का 60% पैसा हमारा था। ये रिफिलिंग वाला जो है, सिलेंडर वाला जो है 500 रुपए का, इसका पैसा हमारा है 200 रुपए बता रहे हैं 500 में से। तो ये बातें सब पहले ही कह देते। दूसरे राज्य में करके देखो कि वहां का पैसा जा रहा है, वहां भी तो जा रहा होगा ना, तो ये बात कोई गले उतरेंगी। दूसरा, एक बात ये निकल करके आ रही है, मैंने किसी नेता से पूछा कि नड्डा साहब का अचानक प्रोग्राम, कि जिस दिन सर्वे आए थे उसी दिन प्रधानमंत्री जी यहां से लौटे थे, और सर्वे को देख करके बीजेपी के दिमाग में ये बात है कि अगर ये सर्वे उस आधार पे सर्वे जो सिटिंग एमएलए पे किया हुआ है, और इतने कम अगर सीट आ रही है और इनका टिकट काट दिया जाएगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार बना पाएंगे। तो एक बड़ी वजह ये रही, उसमें तय किया गया कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष राजस्थान जाएंगे और तमाम स्थितियों की समीक्षा करेंगे। क्या ऐसा लगता है या फिर एक रूमर माने इसे? देखिए, कोई ना कोई चिंता का विषय तो है बीजेपी के लिए, इसलिए बार बार जेपी नड्डा का आना और कार्यकर्ताओं को बैठाना, सीनियर लीडर्स की बात करना। अभी तो इनके संगठन महामंत्री को परिवर्तन की बात आ रही है बार बार। संगठन महामंत्री इतने प्रभावी है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष की सुनते ही नहीं, वो मीटिंग अलग लेते रहते हैं, वो अलग करते रहते हैं। तो देखिए, तारतम्य नहीं बैठा, आपस में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण बीजेपी को भी चिंता है और कांग्रेस को भी चिंता है। अब देखिए, राहुल गांधी अब तक पहला दौरा कर रहे हैं, 9 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है तो वो ला रहे हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार का माध्यम वो अपना रहे हैं, ये इनको चिंता का विषय हो रहा है कि हम दे रहे हैं तो आप दे रहे हो, तो आपने तो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया ना, आपने तो कहा कि हम 200 रुपए सब्सिडी देंगे, 200 रुपए, 165 210 रुपए जो देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। बाकी पैसे तो 1106 रुपए का सिलेंडर आता है, उसके बाकी पैसा तो राजस्थान सरकार दे रही है ना। इसका मतलब है कि आप उस नीति को नहीं अपना पाए जो अशोक गहलोत आपकी योजनाओं को पंचर करने का काम करते हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, अब वो कह रहे 5 लाख की आयुष्मान योजना, वो कह रहे 5 लाख से क्या होगा, मैं तो 25 लाख कर चुका, अब आप 5 लाख की बात करोगे। 25 लाख में मात्र 17 लोगों को। अरे कोई बात नहीं, आप क्योंकि 25 लाख हर एक का तो इलाज होता नहीं है। अगर किसी 8 करोड़ की जनसंख्या है, 25-25 लाख रुपए के जिन्होंने दूसरे इंश्योरेंस करा रखे हैं, उनके बता दूं मैं, हजारों की संख्या में होंगे जिन्होंने वो किए होंगे। आप कैसे कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। 8 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की जी, आपको रेटें उस तरह की रख रखी है कि जो आप सुविधा का लाभ ही नहीं उठा सकता वो आदमी। आप सुनते आरजीएचएस के अंदर ही आज देखा होगा, अखबार के अंदर आया है कि आरजीएचएस के अंदर 1000 रुपए से ज्यादा की दवाई नहीं देंगे। अरे साहब, आपने कैसे निश्चित कर लिया 1000 रुपए से ज्यादा की दवाई को? आप एक आदमी 1000 रुपए रोज की दवाई है, 5000 रुपए रोज की दवाई, उसको 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। मेरी आप जो बार बार अपनी बातों को कह रहे हो, आप अपने टाइम पे नहीं कह पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि स्थिति ये है कि जब आप प्रवक्ता ही इस तरह से तैयार होके नहीं आ पा रहा, तो आम पब्लिक को तो क्या तैयार कर पाओगे आप? इसलिए मैं थोड़ा बात सुनिएगा। चिरंजीवी योजना पहले कम में थी, हमारे यहाँ इलाज कम था, उसको बढ़ाया गया। अब बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से कमी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, कमी नहीं हो सकती है। आप कमी को उजागर करो, जब भी तो उसको ठीक ठाक हो पाएगी। अब देखिए, और चीज देखिएगा कि आप देखिए, जो बार बार बात कर रहे कि देखिए, आम लोगों को जो जिस तरह से 5400 रुपए का करीब लाभ दे रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी कह के गए 6000 रुपए प्रतिमाह देना चाहिए, 72,000 रुपए मिलने चाहिए। उस योजना के तहत अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, आप देखिएगा। और जैसे मिनिमम आय गारंटी योजना लेके आए, तो उसमें यह है कि 25 दिन का काम देंगे, बाकी 100 दिन तो केंद्र सरकार दे रही है, उसमें 60% केंद्र सरकार का और जो लेबर का तो सारा ही देती है। लेकिन ये अपना प्रचार प्रसार को कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं सुरेश जी को कह रहा हूँ कि आप देखिए, स्टडी कीजिएगा कि देखिए मनरेगा में आप कितना कैसे देते हो, और ये जब मिनिमम आय गारंटी योजना लेके आए तो आप उसमें किस तरह से बात कर सकते हो। बात करने की स्थिति इसलिए नहीं, नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आम जनता तक। श्याम जी समय कम है, मैं 30 सेकंड राजकुमार जी और 30 सेकंड अभी गर्ग साहब को दूंगा। राजकुमार जी, बीजेपी के प्रोग्राम से कुछ आए हैं सामने, परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और कुछ इस तरह के और भी कुछ योजना इन लोगों ने बनाई है,
आने वाले दिनों में आएगी सामने। 1 तारीख को प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को ला करके और जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा, यानी कि सरकार का घेराव किया जाएगा और ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। बात केवल 2023 के लिए नहीं, ये 2024 की प्लानिंग के हिसाब से भी सारी रूपरेखा तय हो रही है, परिवर्तन यात्रा सहित जितनी भी हो रही है। तो क्या रहेगा संगठन आप लोगों के भी अभी आधा अधूरा है, पूरा बन नहीं पाया है और लगातार डोटासरा जी हर मन से ये बात कहते हैं कि हमने पीसीसी के सब कार्यकर्ताओं को ब्लॉक स्तर तक निर्देश दिए हैं कि सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं। अब समस्या ये आ रही है कि जो संगठन आपका भी साल भर पहले रेडी होना चाहिए था, उसमें बीच बीच में कभी 10 नियुक्तियां, कभी 5 नियुक्तियां, इस तरह जैसे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो, इस तरह से दे रहे हो, ये मुकाबला कैसे कर पाएंगे भी आपका? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कोई सी भी यात्रा निकाले, चाहे सचिवालय का घेराव करे, चाहे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब घोषित हो चुके हैं, इनकी कार्यकारिणी बन चुकी है। सबको संभाग का, सबको जिले का, सबको विधानसभा का प्रभार सौंपा गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं योगेंद्र जी, 100 बुजुर्गों की एक पूरा जत्था काठमांडू गया है और पशुपतिनाथ मंदिर में जाके सरकार के लिए दुआएं मांग रहा है। 36,000 ट्रेन से जा रहे हैं बुजुर्ग हमारे और 4,000 लोग प्लेन से जाएंगे। ये तमाम राजस्थान के लोग जा जाके मंदिरों में बुजुर्ग जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि राजस्थान में बुलाओ, चौथी बार रिपीट हो। गर्ग साहब, सरकार रिपीट हो, इसके लिए दुआ की जा रही है, आम जन दुआ कर रहा है, आप यात्रा निकाल रहे हो। देखिए सर, आम जन तो दुआ ये कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि आम आदमी परेशान है इनसे। आप जयपुर के अंदर ही देख लीजिए, जयपुर के अंदर किस तरह से हालात है। जयपुर का आदमी त्रस्त है या पूरे राजस्थान का आदमी त्रस्त है। ये कह रहे कि साहब 100 आदमी वहां पे जा रहे हैं। भैया 200 आदमी आपने विदेश भेज दिया, आईएसओ को आरएएस के, जो गरीब बच्चा जाना था ना पढ़ने के लिए, हायर क्लास के आरएएस के बच्चे क्यों भेज दिए आपने? कैसे त्रस्त है जयपुर, कैसे त्रस्त है? आज बता दीजिए, आज जयपुर के अंदर क्या अराजकता का माहौल नहीं है कि एक लड़की रात को 10 बजे चाय पीने के लिए घर से वो जा नहीं सकती। अगर चली जाती है तो रास्ते में उसका पर्स छीन लिया जाता है। एक आदमी अगर स्कूटर से जा रहा है तो उसको रोक के उसके पैसे छीन ले जाते हैं। एक व्यापारी है, उसके बंदूक की नोक से उसके पैसे लूट लिए जाते हैं। आप देखिए ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर, अराजकता का माहौल नहीं है क्या? और जनता ये कह रही है, सुनिए, लाइन लग रही है। गर्ग साहब सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात। मैं अभी दिखाना चाह रहा था, बहुत सारे लोगों से इस एजेंडे पे हमारी बात हुई, क्योंकि आपकी जन आक्रोश सभा और रैली इसी पे डिपेंड थी, नहीं सही राजस्थान इसी पे फोकस था। लोगों का ये कहना है, और आप कह रहे हैं कि राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़े जरूर आप एक बार देखिए। राजस्थान उस पोजीशन में नहीं है कि ये बिल्कुल कहा जा सके कि राजस्थान में सब कुछ एकदम भूते से बाहर जा रहा है, क्राइम इतना बढ़ चुका है और स्थिति नहीं बन रही है। क्योंकि दूसरे राज्यों में लोग अभी पूछते हैं कि दूसरे राज्यों की पोजीशन क्या, ऐसा कोई राज्य है जिसमें कोई ये कह सके कि हाँ वहां पे रेप नहीं हुआ, वहां पे पर्स नहीं छीना, वहां पे कोई किसी तरह की कोई दूसरी घटना महिलाओं के साथ में नहीं हुई। ये जब सवाल खड़े होते हैं तो उस नजरिए से नहीं, सब लोग जानते हैं अभी कि कहीं पे भी हो, अगर आज भी कांग्रेस आकर के शिवराज सिंह चौहान को घेर रही है तो वहां पूछते हैं कि राजस्थान की बताइए, तो दूसरे लोग पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आप यूपी के कहेंगे कि यूपी में भी ऐसा कोई दिन नहीं जा सकता है कि जिसके लिए कोई दावा कर सके कि हाँ साहब बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये सर मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, आज के एजेंडे में नहीं है, आपको बोलना था, समय आपको पर्याप्त दिया नड्डा साहब की यात्रा पर, नड्डा साहब के दौरे पर। लेकिन आप लोगों को अगर पूछा जाए कि मोदी साहब के 9 साल का स्वर्णिम कार्यकाल रहा, इस पे क्या कहेंगे, तो आप छूटते कहते हैं राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं। तब हम तो पूछ रहे हैं मोदी साहब के और नड्डा साहब के दौरे के, आप हम बता रहे हैं 2 साल की। अरे साहब अजी ये बताइए, अगर हम 9 साल के मोदी जी की उपलब्धि बता देते तो आप ये क्वेश्चन करते हो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ने और आप मोदी जी की उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं सहित राजस्थान की बात करते हैं, हम मोदी जी के 9 साल की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में तो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के रहेंगे। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं दोनों बातें मतलब कुछ भी आपकी साहब, समय कम है सर, समय कम है, मैं समझ सकता हूँ सर। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए बोलने
बोलने का अवसर था। अगर मेरा चैनल देख पाएंगे तो कम से कम आपकी झलक भी और आपके आक्रोशित तेवर भी देख सकते थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही दीजिए इजाजत। जनता पार्टी की सरकार बन रही है।